आप देख रहे हैं जय करौली वन न्यूज़। आज 21 अक्टूबर बृहस्पतिवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। प्रयागराज अस्पताल के 100 कर्मी हटाए गए। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबंध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का कोरोना काल में लेवल 3 कोविड अस्पताल बनाया गया था। अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करने वाले करीब 100 स्टाफ को गुरुवार को इसलिए बाहर कर दिया गया कि उन्होंने 7 माह का बकाया भुगतान मांग लिया। साफ कह दिया गया कि उनकी ड्यूटी सिर्फ 3 माह के लिए ही थी। अब उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। इससे नाराज होकर स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय एवं वार्ड आया धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अप्रैल से कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बाहर किया जा रहा है, जबकि नियुक्ति के समय यह नहीं बताया गया था कि उन्हें सिर्फ 3 माह के लिए ही रखा जा रहा है। एसआईसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे अस्पताल कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन, प्राचार्य व एसआईसी के खिलाफ नारे भी लगाए। धरने में आंचल, अनीता पटेल, शरद सिंह, नीरमा उपाध्याय, आरती, प्रतिमा शुक्ला आदि ने कहा कि उन्होंने जो काम किया है उसका पूरा भुगतान किया जाए और उन्हें वापस काम पर लगाया जाए। आगरा की घटना पर मायावती ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश आगरा में पुलिस कस्टडी में दलित सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत पर सियासत जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आप सांसद संजय सिंह के बाद अब बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मिलने आगरा आए। गुरुवार सुबह बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गोरखपुर में व्यापारी की मौत के बाद फिर से आगरा में सफाई कर्मी के साथ ऐसा होना गलत है। भाजपा सरकार एक बार फिर से कटघरे में आ गई है। अब पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। श्री गया चरण दिनकर के नेतृत्व में बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज आगरा जाएगा, जहां घटना के दोषियों को सजा व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने लेकर पीड़ित परिवार व प्रशासन से मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में मृतक सफाई कर्मी की पत्नी को सांत्वना देते हुए भावुक हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा के मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी। प्रियंका उनके घर में करीब 50 मिनट तक रही। अरुण की पत्नी सोनम और मां कमला ने रोते हुए उन्हें पुलिस की बर्बरता की कहानी बताई तो प्रियंका की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़कर गले लगा ढाढ़स बताया। प्रियंका ने पीड़ित परिवार का आर्थिक मदद, कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन किया है। साथ ही परिवार की 2 बेटियों का शादी का खर्चा उठाने का भरोसा दिलाया। प्रियंका लखनऊ से आगरा बुधवार रात 10:45 बजे पहुंची थी। सोनम ने बताया कि उनके सामने उनके पति के हाथ पैर बांधकर पीटा गया और करंट लगाया। इसके अलावा सोनम को भी महिला तथा पुरुष पुलिस वालों ने पीटा। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। यहाँ दलित, किसान और गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं है। कहा, यहाँ पर न्याय केवल मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध कर रहे हैं। यहाँ गरीबों पर इतना अत्याचार हो रहा है, सरकार चुप क्यों है? प्रियंका ने कहा कि वो पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाएगी। डायन होने के शक में काट दी चाची की गर्दन भतीजे ने। मध्य प्रदेश मंदसौर भतीजे ने अपनी ही चाची की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है। चाची पर डायन होने का शक पर गुस्साया भतीजा घर के अंदर से तलवार ले आया और चाची की गर्दन पर वार कर दिया। चाची की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। टीआई सूर्यवंशी ने बताया कि शुरुआती जांच में 2 वजह सामने आ रही। पता चला है कि 20 साल के आरोपी विष्णु को 40 साल की चाची के डायन होने की आशंका थी। इसी के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि कुछ लोग जमीनी विवाद में हत्या की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और आज सुबह भी चाची भतीजे के बीच विवाद हुआ था। वहीं पुलिस अब मामले की जांच और हत्या की असली वजह के पीछे की कड़ियां जोड़ने में लगी है। गांव में हुई हत्या के बाद पुलिस शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पीएम के लिए शामगढ़ के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहाँ मृतका के परिजनों ने शव रखी ट्रॉली को बीच सड़क पर ही नक्काबाज कर दिया। परिजन आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े थे। पुलिस के समझाने पर परिजन शांत हुए और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। मध्य प्रदेश मुरैना लड़की से गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना जिले के रामपुर कस्बे में रात 2 बजे लापता हुई लड़की 18 वर्ष के मामले में पुलिस ने लड़की को उसके साथी सहित राजकोट, गुजरात से बरामद किया था। वहां लड़की फैक्ट्री में काम कर रही थी। घर वापस आने के बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे ले जाने वाले 4 युवकों ने उसके साथ रेप किया है। 18 वर्षीय पीड़िता 27 से 28 सितंबर की रात 2 बजे घर से लापता हो गई थी। 16 दिन बाद पुलिस ने उसे राजकोट, गुजरात से बरामद किया था।
पुलिस ने लड़की व आरोपी समीर उर्फ अतर सिंह कुशवाहा निवासी गंगापुरा थाना कैलारस को भी गिरफ्तार कर लिया था। डीएम के सामने दिए बयान में लड़की ने बताया चारों आरोपी बेहोशी की हालत में घर से ले गए थे। मुख्य आरोपी समीर उर्फ अतर सिंह कुशवाहा से कोचिंग पढ़ने के दौरान दोस्ती हुई थी। लड़की का आरोप है कि भूरा जाटव, लखपति जाटव, विनोद कुशवाहा ने उसे घर में रखा और इन चारों लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वह राजकोट गुजरात चली गई, वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगी। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रामपुर नरेश निरंजन के अनुसार चारों को आज न्यायालय के समक्ष कर दिया गया है। 3 वर्षीय बालक को रंजिश के चलते तालाब में डुबोकर हत्या। फिरोजाबाद नगला बुनू थाना पचोकरा में 18 अक्टूबर से गायब 3 वर्षीय बालक अंशु पुत्र ब्रजेश का शव आज 21 अक्टूबर को गांव के तालाब से मृत अवस्था में पाया गया। मृतक बालक के ताऊ के अनुसार 18 अक्टूबर को घर में कुछ प्रोग्राम था। बालक अंशु खेलते खेलते बाहर आ गया। बारिश के कारण घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। शाम को बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। अंत में पचोकरा थाने में गुमशुदा की तहरीर दी। इसके बाद भी खोजबीन जारी रही। पुलिस ने गांव आकर डूबने के अनुमान से गोताखोरों से तलाश किया तो लाश उसी तालाब में मिल गई, लेकिन लाश तेजाब से जली हुई तथा आंखें और जीभ बाहर निकली हुई अवस्था में मिली। मामले की वास्तविक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। पेश है वीडियो रिपोर्ट। सर, ये क्या मामला आपका? मेरा भतीजा था, वो 18 तारीख से लापता था। क्या नाम था उसका? अंशु। कितने साल का? 3 साल का था करीब। जी, तो ये तो कैसे एक्सपायर हुआ, क्या हुआ उसको? 18 तारीख को मान लीजिए घर पे छोटा सा प्रोग्राम था, तो उसमें हम लगे हुए थे। तो गांव में रंजिश चल रही है हमारी कुछ लोगों से। जी, कौन सा गाँव था? नगला बनू पड़ता है, थाना पचोकरा, जिला फिरोजाबाद। अच्छा जी, आप कौन है? जी, मैं उसका ताऊ लगता हूँ। अच्छा। बच्चे का। तो ये बेटा किनका था? बेटा मेरे भाई का है, चाचा का बेटा है। क्या नाम? ब्रजेश उर्फ उनका छोटू। बेटा। जी। बच्चे की उम्र क्या होगी? 3 वर्ष। 3 वर्ष। हम लोग खेलते समय गायब हो गए। हाँ, वो घर से यानी गायब क्या हुआ, वो तो यानी उठा के, क्योंकि यकीन है हमें का मान लो जो जिनसे रंजिश चल रही है उन्होंने यानी उसके साथ ये घटना घटी। तो लगभग कितने बजे घटना हुई? ये शाम के 5 बजे की थी लगभग। शाम के 5 बजे गायब हुआ बच्चा। हाँ, बारिश का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसी दौरान यानी हम लोग घर में थे। तो आपको मालूम नहीं पड़ा फिर क्या? मालूम नहीं, थोड़ा यानी मान लो जिसमें जिन लोगों पर शक था वो गायब रहे, लेकिन दूसरे दिन दिखाई दिए। क्योंकि पुराना मान लो मैटर चल रहा है हमारा, वो गवाही पे आ गया है। तो दबाव बनाने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके से हमारे साथ ये घटना घटित की। तो इसकी कोई कार्रवाई फिर? हाँ, थाने गए थे, उसी दिन हमने तहरीर दे दी थी। अगले दिन मुकदमा दर्ज हो गया था उसमें। अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन आज लगभग सुबह 10-11 बजे के लगभग पुलिस और गोताखोर यानी आए गांव में। बोले कि मान लो वैसे सुराग नहीं लग रहा है तो तालाब की छानबीन करें। अनुमान से छानबीन की है। क्योंकि काफ़ी क्षेत्र में यानी तलाश किया था, पर्चे वगैरह भी छपवा दिए थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो तालाब में देखा तो गोताखोरों ने तो वो जिन लोगों पर शक है उन्हीं के प्लॉट के आसपास ही यानी उनके घेर बने हुए हैं। हाँ, तो वहीं पे यानी उसका सब पड़ा मिला पानी में तैरता हुआ। तो पुलिस कार्रवाई में आपने नाम भी खोले? अभी नाम नहीं खुले। नाम नहीं खोले। तो आज यहाँ पर ये इसके बाद अब क्या कार्रवाई हो रही है? अब देखिए पोस्टमार्टम हो रहा है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मान लो यानी हमें तो पूरा यकीन है कि उसका गला घोंट के या मान लो तेजाब वगैरह डाल के उसको जलाया गया है। क्योंकि जो उसकी बॉडी है जिस तरीके से दिख रही है उस पर खाल यानी बिल्कुल हटी हुई है, झुलस रही है, फफोले भी पड़ रहे हैं और जीभ यानी उसकी निकली हुई है। क्योंकि पानी में डूबने से अपने आप होता तो मान लो उसकी जीभ नहीं निकलती और आंखें बाहर नहीं, अगर आंखें बाहर भी आ सकती तो जीभ बाहर नहीं निकलती। तो इसलिए हमें यकीन है पहले उसको मारा गया, उसके बाद उसको पानी में डाला गया तालाब में। क्या बच्चे क्या नाम था? अंशु कुमार। और कोई कार्रवाई अभी अब देखो यानी कल तहरीर देते हैं उनको जिन लोगों पर शक है, फिर आगे क्या कार्रवाई करती है पुलिस। अब तक तो बखूबी पूरा साथ दिया है पुलिस ने। हम अभी एलिगेशन लगाएं तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सही तरीके से काम किया है, लेकिन आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। ठीक है सर।
आज के समाचार यहीं तक। जुड़े रहिए, देखते रहिए जय करौली न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।